लोग अपने हाथों की लकीरों को देखकर क्या रोते हैं और मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनका हाथ नहीं होता। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो दोस्तों आपको दिखाते चलें, आज हमारे साथ एक ऐसी अजीम तरीन शख्सियत मौजूद हैं जिनके पास हाथ नहीं है, लेकिन उनके पास कला इस तरह की आप देख सकते हैं। आपको लगातार तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि उनका पेन चलाने का स्टाइल देख सकते हैं आप, और किस तरह से अल्लाह ने उनको ये हुनर दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मानना है या फिर क्या कहना है। इस वक्त हम डॉक्टर फारूक साहब के यहाँ मौजूद हैं, हम इन हजरात से बात करेंगे। क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम मोहम्मद शान आलम कासमी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा हसनपुर गंगवार का रहने वाला हूँ। साल में एक मरतबा आना होता है यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर सैयद फारूक साहब मुझे इनवाइट करते हैं, तो इस एग्ज़िबिशन के अंदर मैं लगभग 8-9 साल से मुसलसल आ रहा हूँ। पिछले कोविड-19 की वजह से चूँकि ये एग्ज़िबिशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 2 साल से आना नहीं हुआ है, और ये डॉक्टर साहब की नज़र करम है, नज़र इनायत है जो मुझे वो इनवाइट करते हैं, और मुझे यहाँ आकर लोगों की खिदमत कर लेने से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो किस तरह की खिदमत आप लोगों की यहाँ पर करते हैं? लोग परेशानी है, वो कुछ परेशानी है वो बताते हैं, मैं उनके लिए दुआ कर देता हूँ, और कुछ ये है कि लोगों को अपना नाम लिख कर, अपने वालिद मोहतरम का नाम लिख कर कुछ जगहों पर ये बतौर यादगार के अपने घरों में चिपका लेते हैं। मुझे याद रखते हैं, मैं उन्हें याद रखता हूँ। ये एक मोहब्बत का सिलसिला है जो काफ़ी वक्त से चला आ रहा है। अगर आपसे बात करें, जैसा कि आपके हाथ नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे हाथ ना होने का मुझे कोई अफसोस नहीं होता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। चूँकि मैं वो तमाम काम खुद कर लेता हूँ जिन लोगों के हाथ हैं वो भी नहीं कर पाते, लेकिन मेरे हाथ ना होने के बावजूद मैं उन सारे कामों को खुद कर लेता हूँ। तो जिन लोगों के जिस्म का कोई अंग नहीं है, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए सबसे बड़ी और बेहतर और मुफीद बात मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है, और मैं कहता भी हूँ। चूँकि देखिए, जो लोग जिस्मानी और फिज़िकली तौर पर हैंडीकैप होते हैं, तो उनकी जगह ये स्टेज, ये मकाम और ये इज़्ज़तें नहीं होती, बल्कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और दूसरी गलियाँ होती हैं जहाँ लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपना गुज़र बसर करते हैं। लेकिन अगर वो लोग माइंडली हैंडीकैप नहीं हैं, उनके दिमाग में हौसला है और जज्बा है, यकीनी तौर पर वो तमाम काम वो कर सकते हैं जो दूसरे लोग काम अंजाम नहीं दे सकते। हाँ, उनको अपनी तालीम पर, अपनी एजुकेशन पर और अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी लेवल बनाने पर उनको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके इल्म की बात करें तो कितना इल्म हासिल किया और कहाँ से? मैं ये जो हाथ है मेरी 10 साल की उम्र में कट गए थे, चार काटने वाली मशीन से। उसके बाद ही मैंने पढ़ना शुरू किया है। अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। 10 दिन का कुरान शरीफ अभी लक्ष्मी नगर में एक मदरसे के अंदर सुना कर आया हूँ, और दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद से मैंने इल्मियत की फ़राग़त हासिल की है, और जो एक इफ्ता का कोर्स होता है वो भी मैंने दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद से ही किया है। और मुंबई से एक सेंटर है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का जोगेश्वरी के अंदर, वहाँ 2 ईयर्स डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स ये मैंने 2 साल का किया है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये की है, और कर लेने के बाद में फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अमानतुल्लाह खान साहब का कि उन्होंने मुझे दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर खिदमत के तौर पर एक्सेप्ट किया है। तो मैं वो एज़ अ सर्वेंट, एज़ अ खादिम वहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है। चलिए, खैर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी बात यह है कि लोग अपने हाथों की लकीरों को देखकर क्या रोते हैं, और मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनका हाथ नहीं हो। बहुत अच्छे माशाल्लाह। और एक ये आदमी को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम न दो, मैं खुद मकाम ले लूँगा। बहुत अच्छे माशाल्लाह। आदमी के अंदर अगर हौसला है, जज्बा है, तो समाज उसको खुद ब खुद इज़्ज़त दे देता है।
تو آپ میرے لیے میرے والد محترم کا انتقال ہوا ہے 22 روزے کو پچھلے سال میرے والد کا انتقال ہوا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ان کا نام مجھے لکھ کے دے دیں، کیونکہ میں آپ کی کلا کا قائل ہو چکا ہوں، کافی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور نام لکھنے کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمانان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ حضرت ابھی غالباً 11 دن پہلے میرے ایک بہت اچھے دوست کا انتقال ہوا ہے، یہیں دہرادون سے بلانگ کرتے تھے، محمد خلیل کے نام سے، ان کے لیے بھی دعا کریے گا اللہ بالکل انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔